मुजफ्फरनगर 26 नवंबर को आजाद समाज पार्टी की महारैली की तैयारियां जोरों पर। 3 मंडल के 14 जिलों से लाखों लोगों के आने की संभावना। मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर आजाद समाज पार्टी एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है। यह रैली शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होगी, जहां तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पार्टी इसे अपने बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस जनसभा के मुख्य वक्ता होंगे। जिले भर से भारी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इस महारैली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रैली की जानकारी देते हुए आजाद समाज पार्टी के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष दिनेश पावरा ने बताया कि संविधान दिवस के मौके पर संविधान बचाओ भाईचारा बढ़ाओ थीम पर यह रैली आयोजित की जा रही है। उनका कहना है कि आज भी दलित समाज के कई लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं और सामाजिक असमानता बनी हुई है। ऐसे में इस रैली के माध्यम से न केवल दलित समाज को जागरूक किया जाएगा, बल्कि समाज में आपसी विश्वास और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश भी दिया जाएगा। दिनेश बावरा ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद यहां सर्व समाज से आने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस रैली का प्रभाव आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी नजर आएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि यह रैली न सिर्फ सामाजिक मुद्दों को उठाने का मंच बनेगी, बल्कि संगठन की मजबूती और जैसे जनता के बीच बढ़ते जनाधार को दिखाने का अवसर भी होगी। रैली को सफल बनाने के लिए जिला इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार कैंप लगाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो वही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी GIC ग्राउंड का दौरा कर महारैली की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी कांची। महारैली की तैयारी चल रही है, आप भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रेस्पॉन्स जा रहा है और कहाँ से लोग इसके अंदर आएंगे? उत्तर प्रदेश और देश में संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था और संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकारों का वर्णन किया और उसमें सरकार की जिम्मेदारी निश्चित की कि सरकार की जिम्मेदारी है भारत के नागरिक को शिक्षा मिले, इलाज मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, विकास मिले। लेकिन 75 साल संविधान लागू होने के बाद आज भी देखा जा रहा है कि लोग सड़कों पर सो रहे हैं, फुटपाथों पर सो रहे हैं, जो कि झोंपड़ियों में रह रहे हैं। लगभग 20 करोड़ लोगों को अभी तक मकान में रहने का अवसर नहीं मिला है। 50% से ज़्यादा लोग अभी हाई स्कूल पास नहीं कर पाए हैं। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार ने जब से बीजेपी सरकार आई है, सरकार के विभागों को निजीकरण करके बनियों के हाथ में सौंप दिया है। वहाँ जो भर्ती हो रही है वो केवल संविदा के नाम पर 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे प्रदेश और देश के अंदर हालात ख़राब है। थाने चौकी में लोग जाते हैं न्याय की उम्मीद लेने, वहाँ पे जाति और धर्म के आधार पर काम किया जाता है। कोर्ट कचहरियों में जो सरकार की तरफ से वकील हैं वो गरीब आदमी की पैरवी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सामंतवादी शक्तियाँ हैं, जो गरीब कमज़ोर लोगों को परेशान करने वाले लोग हैं, वो सही पैरवी ना होने के कारण उन्हें सज़ा नहीं मिल रही है। वो लोग अपने घर बैठते हैं, फिर दोबारा मारपीट करते हैं। तो गरीब व्यक्ति परेशान है, दुखी है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी के लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाए और जनता की जिम्मेदारी होती है कि वह पार्टी को अपने फेवर की समझकर उन्हें सपोर्ट करे, उनकी सरकार बनाए। फिर उसकी जिम्मेदारी है सरकार की कि वह जनता के कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्य करे। तो अधिकारों को लेके ही ये महारैली आयोजित की जा रही है। संवैधानिक अधिकारों को जानने के लिए कि संवैधानिक अधिकार क्या है और संवैधानिक अधिकार लोगों के सुरक्षित हों, बच सकें, इसके लिए बड़े पैमाने पर विचार हुआ, मंथन हुआ पार्टी में और ये निर्णय हुआ कि अब हमें आम जनता के बीच में संविधान के हक अधिकार जो मिले हैं उनकी जानकारी देनी चाहिए और इसके लिए आम लोगों में भाईचारा बनना चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनमें आपस में भाईचारा बने ताकि समय आने पर जब भी इलेक्शन हो तो लोग उस पार्टी को सपोर्ट करें जो पार्टी उनके संवैधानिक हक अधिकार की बात करे, संवैधानिक हक अधिकार को देने का काम करे। इसलिए आगामी 26 नवंबर को GIC के ग्राउंड में मुजफ्फरनगर में एक महारैली का आयोजन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो माननीय सांसद हैं, वो रहेंगे। तो आपके माध्यम से मैं तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, भीम आर्मी के साथियों से, आज़ाद समाज पार्टी की तमाम जो हमारी फ्रंटल संगठन है उनसे, भाईचारे के साथियों से, आम जनता से, सबसे मेरी अपील है कि सभी लोग
26 तारीख को जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर पहुंचे और अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हम के लोगों के विचार पास सुने। में साधन बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है। और करीब एक हफ्ते पहले मैंने ये बात कही थी संसाधन कम देखते हुए, तो प्रचार भी थोड़ा कम चल रहा है। तो उस हिसाब से मैंने एक हफ्ते पहले कही थी कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर से 250-3 लाख आदमी पहुँचेगा। लेकिन मैं कल की बात बता दूँ, कल मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था, तो हमने जिस तरह के हमारे पे साधन है या पैदल जाके गांव-गांव जाके जिस तरीके से हमने प्रचार किया है, यहाँ पर राष्ट्रीय की टीम बुलाई है और मंडल की टीम आई है, प्रदेश की है, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पे। तो ये टीम जब हमारी आई और हमने इस तरह का प्रचार किया, तो मैं आज कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर में करीब 9 से 10 लाख आदमी पहुँचेगा। आप बता रहे कि 6 के कई मंडल के इसके अंदर लोग मौजूद होंगे, तो किस तरह का मैसेज जाएगा इस महारैली से? कुछ इस तरह का कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्या लिया जाएगा? देखो, यहाँ पर ये 3 मंडल की महारैली हो रही है, इसमें 14 जिला आते हैं। और मैं अभी आपको बता दूँ कि मैसेज तो ये देश में क्या विदेश में भी जाएगा। अभी कल की बात बता दूँ, कल सोशल मीडिया पे अमेरिका से आह्वान हो रहा था कि 26 नवंबर को आप मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में पहुँचे, और उन्होंने वहाँ से आह्वान किया। तो ये जो मैसेज है हमारा, संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ, तो इस तरह का मैसेज पूरे देश में जाएगा। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हमारे दबाए हुए हैं, जो समानता है, वो समानता हमें मिल नहीं रही है। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, शिक्षा का अभाव है। एक सरकारी में पढ़ रहा है तो उसकी बिल्डिंगें झरझर हो रही है, टीचर नहीं मिल रहे तो एक प्राइवेट में पढ़ रहा है। यहाँ पे जो समानता नहीं है, तो इससे जाएगा मैसेज जाएगा कि एक तो यहाँ समानता होनी चाहिए और एक यहाँ पे संविधान पूरी तरह लागू होना चाहिए। ये पूरे देश में जाएगा, पूरे देश के विदेशों में ये मैसेज जाएगा। संविधान दिवस पे ये महारैली आयोजित की जा रही है, तो क्या है संविधान बचाओ ये रैली कहा जाएगा इसका? नहीं, संविधान बचाओ इसका नाम हमने जो संविधान मौलिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ का नाम दिया है जी। ठीक है ना? इसी नारे पे काम करेंगे आप? किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों में? देखो, इस तरह का जो रिस्पॉन्स है, ये हमारी एक शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन। और इस तरह से है कि हमारे से ये जो भाईचारा चारों तरफ बन रहा है, पूरे देश में भाईचारा बन रहा है, इसमें हमें 2026 में भी हमारी ताकत बनेगी और 2027 में भी इससे हमारी ताकत बनेगी। लोग इसके अंदर आएंगे। मैं धन्यवाद अपना परिचय दे दूँ। जी। मेरा नाम जगदीश पाल है, मैं पाल समाज से आता हूँ। जी। तो जब पार्टी बनी उस समय का मैं पहला जिलाध्यक्ष 3 साल 4 महीने का जिलाध्यक्ष रहा। जी। और हमारी 3 मंडल की ये रैली है, इसमें 3 मंडल से हमारे जिला छोड़कर 13 जिले और आते हैं। तो उन 13 जिलों से यहाँ संख्या में हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और चंद्रशेखर भाई से प्यार करने वाले जो हर समाज के लोग हैं, बहुजन समाज जिसमें आता है, 50% बहुजन के लोग सभी संख्या में यहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो क्या इसका उद्देश्य, किस तरह के एक तरह का शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे हैं आप? 2027 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। ये उद्देश्य तो इसका ये है कि एक तो संविधान के दिन, ये जिस दिन संविधान बना हमारा, वो दिन चुना गया है। संविधान हमारा खतरे में है क्योंकि ये सरकार इस संविधान को पूर्णतः से लागू नहीं कर पा रही है। तो संविधान बचाओ और भाईचारा बनाओ। हम सभी समाज में भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भाईचारा जिलाध्यक्ष, मंडल, प्रदेश तक की कमेटी भाईचारा की हमने बनाई है पार्टी में। इसमें सभी समाज के लोग आपस में भाईचारा बनाकर, आपस में मिलजुल कर पार्टी से जुड़ने के लिए हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं। और ये भाईचारा का एक संदेश, एक रैली जो है हमारी, ये भाईचारा का संदेश रहेगी। 26 तारीख सभी लोगों से, सभी मुस्लिम समाज से खासकर ये कहना चाहता हूँ, जब आज के इस तानाशाही दौर में मुस्लिम समाज के घर ढाए जा रहे हैं, मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन पर मुकदमे लगाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है, तो मुस्लिम समाज से सभी से मेरी यही गुजारिश है कि वो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ें, चंद्रशेखर भाई की विचारधारा से जुड़ें, क्योंकि हमारे प्रदेश में और देश में एक चंद्रशेखर भाई की विचारधारा ऐसी है जो मुसलमानों को, जो मुस्लिम समाज को खुलकर गले लगा रही है। रैली के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कुछ? रैली के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस रैली में जो मेरी विधानसभा सदर है, जैसे कि मैंने काम किया हुआ है, मेरे 40 लोग, मेरी टीम के 40 लोग
पूरी विधानसभा में मेरे काम कर रहे हैं। जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने कहा घर घर जाओ, पाँव पाँव जाओ, उसके हिसाब से लगभग 2 से 2.5 लाख लोग मेरी विधानसभा से आने वाले लोग हैं। और अगर मैं बात ओवरऑल मंडल की बात करूं या ज़िले की बात करूं तो इसमें मेरा भी मानना है, और प्रशासन से हमारी मुलाकात हुई तो प्रशासन का भी खुद ये मानना है कि ये चंद्रशेखर की रैली है, इसमें कम से कम 20 से 25 लाख लोग आने वाले हैं। व्यवस्था पूरी करेगी। प्रशासन भी व्यवस्था के लिए विचारक है कि आखिर इतनी बड़ी रैली की व्यवस्था हम किस तरह के तरीके से करें, तो सभी लोग सेफ रहें और सही तरीके से ये रैली हो जाए। धन्यवाद जी।